ओके बच्चे, आगे बढ़े हम। तो चलिए हमारा शुरू करते हैं टॉपिक वेंट हॉफ फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई के साथ। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्मॉल आई मीन्स वेंट हॉफ फैक्टर। और ये फैक्टर कब देखने को मिलेगा? जब सल्यूट आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड। जब इस तरह के सल्यूट आएंगे तभी वेंट ऑफ फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा। अगर आपके पास सल्यूट हो यूरिया या ग्लूकोज या सक्रोज टाइप के, तो वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है। वेंट ऑफ फैक्टर की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो समझ लेते क्या मतलब है इसका। वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सल्यूट टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सल्यूट। यहां पर लिखा नॉर्मल मोलर मास ऑफ व्हाट, किसका? सल्यूट का, टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सल्यूट। नॉर्मल का मतलब है जो उसका नॉर्मल मोलर मास है, ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंट जिसका मोलर मास निकलता है। इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब आई। इसको एक और लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जा सकता है जो आगे आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कि आपके पास एग्जांपल हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। आपके पास है A प्लस B, ये पहले एक था, अब ये टूट गया, मतलब डिसोसिएशन हो गई। डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बन गए? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 मोल बन गए, 2 मोल बन गए। बिफोर पहले कितने मोल थे? 1 मोल था, मतलब 2/, कितना आ गया आपका आंसर? 2 आ गया। तो यहाँ से भी आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वेंट ऑफ फैक्टर का और मतलब समझते हैं कि जब सल्यूट या तो डिसोसिएशन शो करेगा या एसोसिएशन शो करेगा, या फिर ये भी हो सकता है सल्यूट नाइदर गो फॉर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना तो वो डिसोसिएट करे ना वो एसोसिएट करे। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, जैसे यहाँ पर A भी था आपके पास, A अलग हो गया, B अलग हो गया, टूट गया, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होगी तो इसके लिए ही I की वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ नोट कर रहे अपनी नोटबुक में, 4 मैंने यहाँ पर लगा दिया है। डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू इज मोर देन 1। अगर एसोसिएशन हो तो I की वैल्यू लेस देन 1। अगर ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो तो उसके लिए I की वैल्यू इक्वल टू 1। ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो तो उसके लिए I की वैल्यू कितनी की? 1 आएगी। जैसे यूरिया ग्लूकोज ना एसोसिएट करते हैं ना डिसोसिएट करते हैं, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 1। NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, इसके लिए I की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि ये एसोसिएट भी कर सकते हैं, डिसोसिएट भी कर सकते हैं। देखेंगे कि आपके पास किस टाइप का न्यूमेरिकल है या आपके पास सल्यूट किस तरह का है। वैसे इस टाइप के सल्यूट बेसिकली अंडरगो डिसोसिएशन। बच्चे ये नोट कर लेना आप, 1 2 3। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, एसोसिएशन के लिए कितनी आएगी, या नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि I कितना आएगा। अब आगे बढ़े हम। ओके बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है डिसोसिएशन का। एसोसिएशन का टॉपिक भी करेंगे लेकिन वो बाद में होगा। आज का हमारा मेन टॉपिक है डिसोसिएशन। कब? जब कंप्लीट डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट वर्ड आ गया, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन कितने % हो गई? 100%। डिसोसिएशन आपकी 100% हो गई। हमने बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल ली है NaCl की। 100% डिसोसिएशन है, मतलब Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। अब देखिए यहाँ पर, देखिए बिफोर रिएक्शन NaCl के कितने नंबर मोल है? 1। यहाँ पर 1 लिखती है। बिफोर रिएक्शन अभी ये बना नहीं है तो कितने नंबर मोल बनेंगे? 0 0। Na का 0 मोल, Cl का 0 मोल, मतलब रिएक्शन तो अभी शुरू नहीं हुई थी। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई तो देखिए 100% डिसोसिएशन थी, Na के कितने मोल आ गए? 1। यहाँ पर 1 लिखा था, कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे। 1 मोल यहाँ से आया। Cl के कितने मोल है? 1 मोल यहाँ से आया। 1 + 1 कितने हो गए आपके पास? 2।
देखिए वेंट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल बन गए, एक Na का, एक Cl का, 2। आफ्टर डिसोसिएशन कितने रह गए, एक, 2/1 कितना आ गया आपके पास, आंसर तो आ गया। अगले एग्जांपल लेते हैं CaCl2 की, कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ गया +2 का, Cl कितने थे, 2 क्लोराइड आयन आ गए, Cl के ऊपर चार्ज आएगा -1 का। अब बिफोर रिएक्शन CaCl कितने हैं, देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तुम क्या मानेंगे 1। बिफोर रिएक्शन, जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, या रिएक्शन आपकी शुरू नहीं हुई है, या रिएक्शन आपकी खत्म नहीं हुई है, बिफोर कंप्लीशन कितना है, इनिशियल कितना था Ca+, Ca2+, 0, क्लोराइड आयन कितने थे, 0। आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई तो Ca कितने आयन बने आपके पास, 1, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 बनेंगे। अब क्लोराइड के आगे कितना नंबर था, 2, क्लोराइड के आपके पास 2 मोल आ गए। वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या थी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर ऊपर है, बिफोर नीचे है। देखिए आफ्टर डिसोसिएशन 1 कैल्शियम का, 2 क्लोराइड का, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 1 + 2 3। अब नीचे क्या था, बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1, 3/1 आंसर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। इस तरह से आप पाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हमारे पास वो एग्जाम्पल थे जो हमें नोन थे। अगर आप इसका जनरल एक्सप्रेशन लेना चाहे कि उस केस में मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कितने मोल टूटेंगे, कितने मोल बनेंगे, या व्हेन द डिसोसिएशन इज नॉट 100%। यहाँ पर तो आपके पास डिसोसिएशन थी आपके पास 100%, लेकिन जब डिसोसिएशन आपके पास 100% नहीं होगी तब आप आई की वैल्यू कैसे निकालोगे। और यहाँ पर एक और टर्म जनरेट होती है जिसे बोलते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने % डिसोसिएशन कंप्लीट होगी। NaCl के एग्जांपल दोबारा से लेते हैं, बिफोर 1, बिफोर Na+1 0, Cl-1 0। आफ्टर, अब देखिए यहाँ ये चीज़ आपने समझनी है बच्चों, आपने ये चीज़ समझनी है। अगर NaCl से अल्फा गया तो क्या बना, Na का अल्फा मोल, जो गया वही बचेगा, Cl का अल्फा मोल। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से आपने 5 रुपये माइनस किए, आपके पास 5 रुपये बचे। ये भी सेम वैसे ही है, अगर अल्फा गया तो क्या बचा, Na का अल्फा, Cl अल्फा। अब देखिए बिफोर डिसोसिएशन 1, आफ्टर डिसोसिएशन आई किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये भी आफ्टर डिसोसिएशन है, ये भी आफ्टर डिसोसिएशन है, ये भी आफ्टर डिसोसिएशन है। इन सबको ऐड करोगे क्या बनेगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था, तो क्या आ गया आपके पास, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 1 + अल्फा बटा 1। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचा आपके पास, I = 1 + अल्फा। अल्फा आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि भैया हर बार 100% डिसोसिएशन हो ज़रूरी नहीं, कई बार 40%, 60%, 70% या 90%। तो इसीलिए अल्फा की टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। अब मान लीजिए हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये फॉर्मूला जो आपने निकाला ये सही है। अब मान लीजिए 100% डिसोसिएशन होती तो अल्फा किसके इक्वल आता, 1 के इक्वल। तो आई किसके इक्वल बनता, 1 + अल्फा। अल्फा इज 1, इट मीन्स 1 + 1 कितना आ गया आपके पास, आई 2 आ गया। आई कम्स आउट टू बी 2। इस सेम आपके पास इसी तरह से है जब हमने 100% डिसोसिएशन मानी थी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, एक बार ये वाला टॉपिक दोबारा से समझ लो। बिफोर 1, बिफोर 0 0। अब अल्फा गया तो यहाँ पर क्या बचा, ये तो रिएक्टेंट है, जो माइनस करोगे वही आ गया, 1 - अल्फा। जो माइनस किया था वही यहाँ पर बन गया, अल्फा अल्फा। अब हम अगला केस लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 + Ca+2 + 2Cl-1। कैल्शियम क्लोराइड था, 1 मोल कैल्शियम का बन गया, 2 मोल क्लोराइड आयन के बन गए। बिफोर 1, आफ्टर, बिफोर Ca+2 क्या था, 0, क्लोराइड 0।
अब देखो यहां से अगर अल्फा गया तो क्या बनेगा, अल्फा, यहां पर क्या था 2 अल्फा, यहां से अल्फा माइनस किया तो क्या आ गया, यहां पर कोई नंबर नहीं था 1 मानोगे, अल्फा, यहां पर 2 नंबर था 2 मोल थे 2 अल्फा, अगर 3 मोल होता तो 3 अल्फा, 4 होता तो 4 अल्फा, 5 होता तो 5 अल्फा। यहां पर भी अगर 2 होते सी ए के आगे 2 मोल होते तो यहां पे भी 2 अल्फा आता। आई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आफ्टर डिसोसिएशन, ये भी इन सबको ऐड करोगे बटा बिफोर डिसोसिएशन 1, सॉल्व करोगे क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। व्हेन डिसोसिएशन इज 100% चेक करते कि क्या ये सही है, डिसोसिएशन अगर 100% हो तो अल्फा कितना आ गया 1, आई किसके इक्वल आ गया 1 + 2 × 1, 1 + 2 = 3। अगर 100% डिसोसिएशन होती तब आपके पास आई वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 आती। और हमने देखिए क्या पढ़ा था पिछले केस में, इस केस में आई जब 100% डिसोसिएशन मानी थी तो आई आपके पास 3 आ रहा था। अब बच्चों एक बात और नोट कर लो, हमने क्या बोला था, अगर डिसोसिएशन होगी, ये देखिए डिसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू मोर देन 1, और अभी तक हमारे पास बिल्कुल सही है, डिसोसिएशन हो आई की वैल्यू मोर देन 1। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपनी कॉपी पर आप नोट करना, अच्छे से नोट्स बनाना। अब हम एक जनरल फार्मूला निकालते हैं, जनरल फार्मूला कि भैया अगर आपके पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा अगर आपने निकालना हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, डिग्री ऑफ, और एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, या जिसमें आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करनी होती है न्यूमेरिकल में, तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे निकाल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एग्जाम्पल NaCl के लेंगे। अब आपके पास आई किसके इक्वल आ रहा था 1 + अल्फा, आई किसके इक्वल आपने माना था 1 + अल्फा, ये देखिए आई किसके इक्वल था 1 + अल्फा, CaCl2 था, आई किसके इक्वल था 1 + 2 अल्फा, ये देखिए 1 + 2 अल्फा। अब इसका जनरल फार्मूला हम निकालते हैं कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, एक मोल है, एक मोल से n मोल बनते हैं, डिसोसिएट कर रहा है, एक मोल से n मोल बनते हैं, बिफोर 1 बिफोर 0 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट 0, आफ्टर क्या कितना माइनस क्या था अल्फा, तो यहाँ पर क्या बन गया n अल्फा। मैंने क्या बोला था, नंबर जो होगा वो आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए 2 था 2 अल्फा, उसी तरह से आई किसके इक्वल आ गया आफ्टर डिसोसिएशन, ऐड करो बटा बिफोर डिसोसिएशन डिनोमिनेटर में। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, आपके पास आपकी इक्वेशन फाइनल इक्वेशन ही बनेगी I-1 ओवर n-1 इक्वल टू अल्फा, जहाँ पर आपके पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन के बाद आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। अब बच्चों एक बात नोट कर लीजिए कि जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल थे, अभी तक हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, लेकिन वो सल्यूट कौन से थे आपके पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब जो सल्यूट आपके पास है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, अगर इस तरह के सल्यूट आएंगे तो वो क्या करेंगे, एसोसिएशन भी कर सकते हैं, डिसोसिएशन भी कर सकते हैं, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा। तो उस केस के लिए जितनी भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी ये चेंज होंगी बाय फैक्टर आई के साथ हर प्रॉपर्टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तभी वो प्रॉपर्टी आपके सही होगी, कब, जब आपके पास सल्यूट का किस टाइप का हो, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। अगर डिसोसिएशन ना हो, एसोसिएशन ना हो, तब तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर सल्यूट सही है, तब आई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर एसोसिएट करे, डिसोसिएट करे, किस टाइप का सल्यूट है, तो वहां पर आपको आई की वैल्यू लगानी ही पड़ेगी।
और अगर आप फाइंड करना चाहते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन न्यूमेरिकल में, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले उसके लिए। और आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले एमपी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए या न्यूमेरिकल में पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन नहीं देखा न्यूमेरिकल में, तो उस केस में सबसे पहले आपने एमबी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर एमबी की वैल्यू आपने फाइंड करने के बाद आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। हम एक एग्जांपल लेके यहाँ से आपको समझ कर बताते हैं अभी। और एमबी देखिए क्या था आपके पास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और आई की वैल्यू क्या थी आपके पास, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको ऑब्जर्व्ड मोलर मास पता चल गया, नॉर्मल तो क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, अगर इसका आप नॉर्मल मोलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा 23 सोडियम क्लोरीन 35.5, ऐड कर दिया कितना आ गया 58.5। ये तो वैल्यू आपके पास नॉर्मल मोलर मास की है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो आप यहाँ से फाइंड करेंगे वैल्यू इस एक्सप्रेशन से। हम एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में अभी तक आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके भी आप कर सकते हैं इसको नोट। अब देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.24 केल्विन, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, क्या फाइंड करना है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करना है ऑफ द सॉल्यूट फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है 100 ग्राम। KF की वैल्यू आपको दिया 1.86। देखिए यहाँ पर आपके पास सॉल्यूट किस टाइप का है, KCl, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। तो चलिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB बटा MB मल्टीप्लाई 1/WA मल्टीप्लाई 1000। 1000 क्यों लिया है, क्योंकि वेट आपके पास ग्राम में दिया है। वेट ग्राम में दिया हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और ये जो टर्म आपके पास है, ये सारे के सारे टर्म, ये वाली टर्म, इट इज़ बी नोन एज मोलैलिटी। जैसे आपके पास पिछले देखिए यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर आपने TF का M, जो M थी मोलैलिटी, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ से आपने क्या निकालना है, यहाँ से आपने MB निकालना है, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके इक्वल आएगा, KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई WA। देखिए डेल्टा TF कितना कम हो गया, 0.24 केल्विन। ये रहा 0.24 केल्विन, इतना टेम्परेचर कम हो गया फ्रीजिंग के लिए। WB मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 0.5 ग्राम। WA सॉल्वेंट का कितना वेट था 100 ग्राम। KF कितना था आपके पास 1.86। और मोलर मास ऑफ KCl नॉर्मल मास कितना आता है, पोटाशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, इनको के कितना आ गया 74.5। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमने क्या निकालना है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 38.74 ग्राम। ये आ गया ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ से, आप देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए आई की वैल्यू किसके इक्वल थी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल बटा ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल कितना था 74.5, ऑब्जर्व कितना था 38.5। इनको आपने सॉल्व किया, कितना आ गया 1.93। आपका आंसर आ गया 1.93। इट इज़ व्हाट योर वेंट ऑफ फैक्टर। और देखिए डिसोसिएशन है, याद रखिए डिसोसिएशन है, आंसर इज मोर देन 1। डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, मोर देन 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। KCl था K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस 1। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस अल्फा। अरे 1 प्लस अल्फा कैसी आएगी, ये देखिए आप KCl K प्लस
के ऊपर +1 फिर प्लस Cl के ऊपर -1। बिफोर कितना मोल है 1, इसका 0 इसका 0। आफ्टर देखो 1 में से अल्फा माइनस किया, यहाँ पर क्या किया अल्फा अल्फा। फॉर्मूला क्या था आई का, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन इन सबको जब आप ऐड करोगे बटा बिफोर डिसोसिएशन मान, जब आप इन सबको ऐड करके सॉल्व करोगे अल्फा अल्फा कैंसिल, वी गेट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1.93। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1.93 माइनस 1, वी गेट 0.93। परसेंटेज वॉज आस्क्ड, तो आपका आंसर कितना आ गया 93%। भैया यहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं, 100% डिसोसिएशन नहीं है। डिसोसिएशन कितने परसेंट है 93%। ये आपका फाइनल आंसर है। इट इज़ अ फाइनल आंसर। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स में आते हैं, या 3 नंबर में या 4 नंबर में। अब बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल की। जनरली इसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और टाइप का न्यूमेरिकल हम लेते हैं। पहले आप ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, ये आप खुद घर से करेंगे। ट्राई योर सेल्फ, और जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके आप ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। एक और टाइप का न्यूमेरिकल जो हम करते हैं, ये देखिए, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल और है। यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 3 केल्विन। KF की वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन पर मोल। एंड रिमेंबर यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन, कि भैया यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन है। जब कंप्लीट डिसोसिएशन आपके पास आ गई तो पहले आप यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके पास क्या था KCl जब टूटेगा डिसोसिएशन है, K प्लस के ऊपर प्लस का चार्ज प्लस Cl के ऊपर माइनस का चार्ज। अब देखिए कितने नंबर ऑफ मोल बने आपके पास 2। 100% डिसोसिएशन तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। 100% डिसोसिएशन इसी तरह से आंसर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। 100% आ गया मतलब अल्फा 1 प्लस 1 वी गेट 2। आई की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर हमने वही तो लिखा आई की वैल्यू 2। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या निकालना है, डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होता है 3 केल्विन। आपने निकालना क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ KCl मस्ट बी एडेड, कि आपने WB निकालना है कि कितनी WB आप ऐड करेंगे, KCl कितने ग्राम आप ऐड करेंगे, ताकि जो सोल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन कम हो जाए। TF की वैल्यू आपको दी है 3 केल्विन, KF की वैल्यू 1.86, WB आपने फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आएगी 2। आई की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है यहाँ पर, ये तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाल के बतानी नहीं है, आपने यहाँ पर लिख देना है कि I इज इक्वल टू 2। वाई, बिकॉज देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन। मोलर मास कितना होता है KCl का, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में निकाला था KCl 39 प्लस 35.5 वी गेट 74.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे WB निकालना है आपने, WB 3 मल्टीप्लाई 74.5 डिवाइडेड बाई 1.86 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया, कि मेरे पास जो वेट है सॉल्वेंट का वो कितना दिया मेरे पास किलोग्राम में 1 किलोग्राम। अगर ग्राम में होता तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास आंसर कितना आ रहा है 60.08 ग्राम। जो बच्चे जो भी आपका आंसर हो यहाँ पर साइड पे आप अप्रॉक्सीमेट ज़रूर लिख दीजिए, अप्रॉक्सीमेट ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपके कोई भी गलती आपके ना निकले। तो बच्चे ये था आपका आज का टॉपिक। आज का हमारा केस था डिसोसिएशन का। अगली बार हम केस लेंगे एसोसिएशन का। टॉपिक थोड़ा लंबा है, आप नोट कीजिएगा, अपनी नोट्स खुद बनाइएगा और वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू बच्चों।